हेलो दोस्तों, तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED थर्ड सेमेस्टर मैथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर हम आप सबको 24 अति लघु उत्तरीय प्रश्न बता चुके हैं। आज हम आप सबको 25वां बताएंगे। तो देखिए 25वां क्या है, 3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर 5 का मान बताइए। यही देखिए पूछा गया है, 3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर 5 इसका मान पूछा गया है। तो देखिए क्या है, ये जो संख्या है दोनों समान है, 3 के पावर -2 3 के पावर 5 है। देखिए संख्या समान है, इसलिए क्या करेंगे कि 3 के पावर -2 और उसके बाद +5 कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए नीचे का जो दोनों संख्या है ये समान है, इसीलिए यहाँ पर 3 की पावर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 3 के पावर -2 गुणे 3 की पावर 5 है इसलिए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आगे देखिए 3 के पावर, अब देखिए यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा। तो देखिए चिन्ह ये प्लस वाला बड़ा है, तो 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। तो कितना आएगा, 3 के पावर 3, क्योंकि देखिए चिन्ह तो जो है ये प्लस वाला बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आगे कोई चिन्ह नहीं लगेगा। यहाँ पर आगे कोई चिन्ह नहीं लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 का मतलब गुणा कर देंगे तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, फिर 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 आएगा। इसका आंसर देखिए 27 आएगा। 3 की पावर -2 गुणित 3 की पावर 5 का मान 27 होगा। तो देखिए इसको हम एक हिसाब से और बता रहे हैं। देखिए अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर -2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 के पावर 2 लिख सकते हैं, और उसके बाद गुणे 3 के पावर 5 ऐसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर -2 है इसीलिए 1/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब पूरा का पावर भी 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी करके लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर 2। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 गुणे 1/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए 3 की पावर 5 है, तो क्या हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 3 5 बार हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 बार लिख लिए हैं। अब देखिए इस 3 से इस 3 को काटिए और इस 3 से इस 3 को काटिए। यहाँ पर देखिए कितने 3 बचे हैं, 3 बचे हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3, तो गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 तिरिक का 9 हो जाएगा, और 9 और तिरिक कितना हो जाएगा, 9 पढ़ा 3 में पढ़ेंगे तो 27। यही देखिए आंसर आया था 27। तो वैसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर सेम आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए प्रश्न नंबर 26, ए का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देखिए ए का गुणात्मक प्रतिलोम देखिए होता क्या है कि गुणा कराने पर 1 आ जाए। जब गुणा कराने पर 1 आएगा तो वही है गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए कोई भी संख्या है, जब उसी इस संख्या के विपरीत से गुणा कराएंगे, जैसे ए है तो 1/a, इसका मतलब जो संख्या है उसी संख्या के विपरीत से गुणा कराने पर गुणात्मक प्रतिलोम जो हो जाता है, जो आएगा वही। देखिए जैसे यहाँ पर ए है तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए में बताइए कितने से गुणा कराएंगे कि 1 हो जाएगा। तो देखिए ए में इसका ए का विपरीत क्या होगा, 1/a। तो देखिए 1/a से गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, ए का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a। यही देखिए इसका आंसर आएगा। जब पूछा जाएगा कि ए का गुणात्मक प्रतिलोम तो 1/a भी हो सकता है, और देखिए इसको 1/a को a के पावर -1 भी लिखते हैं। ऐसे लिखा रहेगा तो भी सही है, और ऐसे लिखा रहेगा तो भी सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 27, धन निकालने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए धन कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला आचरण फार्म द्वारा, और दूसरा है चेक द्वारा, तीसरा है ATM द्वारा। तो देखिए इसको पढ़ लीजिए। देखिए धन की विधियाँ कौन कौन सी हैं, धन निकालने की विधियाँ तो यही है
आहरण फार्म द्वारा, चेक द्वारा और एटीएम द्वारा। अब देखिए इसी के बाद 28 प्रश्न, चेक कितने प्रकार के होते हैं, नाम बताइए। तो देखिए चेक कितने प्रकार के होते हैं। चेक 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, बियरर चेक, ब्योरर देखिए यहाँ पढ़ना चाहिए। और उसके बाद आदेशिक चेक और तीसरा है क्रॉस चेक। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता खोलने पर एक वर्ष में कितना सेवा शुल्क लेता है। तो देखिए वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक चालू खाता खोलने पर एक वर्ष में कितना शुल्क लेता है। तो देखिए 50 रुपया शुल्क लेता है। इसका सही आंसर है 50 रुपया होगा। जो भारतीय स्टेट बैंक है वो चालू खाता खोलने पर एक वर्ष में 50 रुपया शुल्क लेता है। अब देखिए अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 30, बैंक जाने के कोई 3 उद्देश्य बताइए। तो देखिए जो जो दिया है इसको पढ़ लीजिए। क्या है, पहला धन जमा करने के लिए जाते हैं, उसके बाद ऋण लेने के लिए और आहरण करने। और उसके बाद देखिए 31 प्रश्न, बैंक में खाता किस प्रकार खोला जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसको आप सब पढ़ लीजिए, उत्तर जो दिया है यहाँ पर। अब देखिए आप सबको हम बताएंगे प्रश्न नंबर 32, ये क्या है इसको पढ़िए। 10 के पावर -3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए क्या है, 10 के पावर -3 को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। 10 के पावर -3 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए जो 10 के पावर -3 है इसलिए इसको हम 1/10 लिखेंगे। अब देखिए इसको जब 3 बार लिख के गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10। क्योंकि देखिए यहाँ पर पावर 3 है इसलिए 3 बार लिख के गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 दहा में 100, 100 दहा में 1000। तो देखिए 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 होगा, फिर 1 में करेंगे तो 1 होगा। तो कितना आएगा, 1/1000 आएगा इसका आंसर। P/Q के रूप में लिखा गया है क्योंकि देखिए परिमेय संख्या पूछा गया है इसलिए परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए जब कोई संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को ही परिमेय संख्या कहते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 33, तो देखिए 33 प्रश्न को पढ़िए। क्या है, -5 के पावर 4 गुणे -5 के पावर 3 को सरल कीजिए। तो देखिए -5 और उसके बाद -3 है और पावर जो है -4 और -3 है। तो देखिए जो नीचे का ये जो मतलब दोनों संख्या है -5 और -5 दोनों सेम है, इसलिए क्या करेंगे हम इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर -5 के पावर -4 और उसके बाद -3 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर बीच में अगर प्लस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस ही हो जाएगा, इसीलिए माइनस ही रहने दीजिए। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 के पावर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो माइनस और माइनस जुड़ गया तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7, -7 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 5 के पावर -7, ये इसका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।